नमस्ते, मैं सुनीता साहू, अतिथि व्याख्याता अर्थशास्त्र, गवर्नमेंट नवीन महाविद्यालय खुर्सीपार। आज मैं 4th सेमेस्टर मानव विकास सूचकांक के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले इसका हम प्रस्तावना देखते हैं। मानव विकास सूचकांक, इसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, मानव विकास की वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्तियों के कल्याण में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास और मानव विकास में मुख्य अंतर यह है कि आर्थिक विकास में व्यक्तियों की आय में वृद्धि होती है, जबकि मानव विकास का संबंध मनुष्य के सभी प्रकार की ज़रूरतों से होता है, चाहे वे आर्थिक हो अथवा सामाजिक या राजनीतिक। आय के अतिरिक्त कई अन्य प्रकार की आवश्यकताएं या चुनाव होती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पर्यावरण, लिंग संबंधी विकास, निर्णय लेने, बोलने व घूमने की स्वतंत्रता आदि। ये सभी चुनाव आय की भांति महत्वपूर्ण है। अतः आय अपने आप में वास्तविक धन नहीं है, लेकिन मानव कल्याण के लिए इसका प्रयोग ही वास्तविक धन है। मानव विकास को मानव पूंजी निर्माण भी कहते हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बनाए और प्रकाशित किए जीवन स्तर सूचकांक को मानवीय का सूचकांक कहते हैं। UNDP ने सर्वप्रथम 1990 में इस सूचकांक को प्रकाशित किया। तब से प्रतिवर्ष UNDP एक मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, जिसमें विभिन्न देशों को मानव विकास सूचकांक के स्तर पर श्रेणीकरण भी किया जाता है। HDI आकलन की नई विधि। इस सूचकांक में जीवन की गुणवत्ता आंकने के लिए निम्नलिखित 3 सूचकों को लिया गया है। इसमें फर्स्ट है जीवन प्रत्याशा सूचकांक। नए मानव विकास सूचकांक में गोल्डफेस्ट अर्थात न्यूनतम और अधिकतम मानकों में अंतर किया गया। इस सूचकांक में जीवन प्रत्याशा के संदर्भ में न्यूनतम मानव वर्ष 20 और अधिकतम वर्ष 83.2 रखा गया है। जीवन प्रत्याशा सूचकांक को निम्न प्रकार से आकलित किया जा सकता है। इस प्रकार से हम जीवन प्रत्याशा को निकाल सकते हैं। जीवन प्रत्याशा बराबर वास्तविक जीवन प्रत्याशा ऋण न्यूनतम जीवन प्रत्याशा अपान अधिकतम जीवन प्रत्याशा माइनस न्यूनतम जीवन प्रत्याशा। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पे दिखाया भी गया है। इसको आगे है शैक्षणिक उपलब्धि का सूचकांक। इस सूचकांक में निम्नलिखित 2 सूचकांकों को शामिल किया गया है। स्कूलिंग के लिए शामिल किया गया है। इसमें फर्स्ट है स्कूलिंग के लिए माध्य वर्ष सूचकांक। यह शैक्षणिक उपलब्धि के संदर्भ में स्कूलिंग के लिए माध्य वर्ष के संदर्भ में न्यूनतम मानक को 0 और अधिकतम मानक को 13.2 वर्ष माना गया है। इसकी गणना इस प्रकार से की जा सकती है, जैसे HDI बराबर वास्तविक MYS माइनस न्यूनतम MYS अपान अधिकतम MYS माइनस न्यूनतम MYS, जहाँ पे MYS मेन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग को बताता है। HDI बराबर इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगला है स्कूलिंग के अपेक्षित वर्ष का सूचकांक। स्कूलिंग के अपेक्षित वर्ष के लिए न्यूनतम मानक को 0 और अधिकतम मानक को 20.6 वर्ष स्वीकार किया गया है। इसकी गणना इस प्रकार से की जा सकती है, HDI बराबर वास्तविक EYS माइनस न्यूनतम EYS अपान अधिकतम EYS माइनस न्यूनतम EYS। इसको इस प्रकार से हल यहाँ पे किया जा सकता है या निकाला जा सकता है। अगला है अतः शैक्षणिक सूचकांक का आकलन करने के लिए स्कूलिंग के माध्य वर्ष और अपेक्षित वर्ष की ज्यामितिक माध्य निकालकर HDI की गणना की जाती है। कुल शैक्षणिक सूचकांकों के संदर्भ में न्यूनतम मानक को 0 और अधिकतम मानक को 0.951 निर्धारण किया गया। 25 वर्ष का व्यक्ति जितना समय अपनी शैक्षणिक संस्थाओं में देता है, उसके आधार पर स्कूलिंग के माध्य वर्ष का आकलन किया जाता है। स्कूलिंग के अपेक्षित वर्ष का आकलन इस आधार पर किया जाता है कि 5 वर्ष का बच्चा अपने जीवन काल में कितना समय स्कूल या कॉलेज में बिताएगा। थर्ड है आय निर्धारण का सूचकांक। नए सूचकांक में आय सूचकांक की गणना सकल राष्ट्रीय आय ग्रॉस नेशनल इनकम GNI के आधार पर की जाती है। प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्रमशः 163 और लॉन्ग 163 और लॉन्ग 108 कर दी गई है। आय निर्धारण की सूचकांक की गणना इस प्रकार से की जा सकती है।
आय सूचकांक बराबर वास्तविक GNI माइनस न्यूनतम GNI अपान अधिकतम GNI माइनस न्यूनतम MYS। इसको इस तरह से हल करके भी निकाला जा सकता है। इस तरह सभी को मिलाकर मानव विकास सूचकांक को भी इस प्रकार निकाला जा सकता है। अगला है फोर्थ, नई विधि के अनुसार SDI का आकलन। नया मानव विकास सूचकांक उपरोक्त तीनों सूचकांकों अर्थात LII, EI और I का ज्यामितीय माध्य होता है। संक्षेप में नए सूचकांक को इस प्रकार से जीवन प्रत्याशा सूचकांक प्लस शिक्षा सूचकांक, आय सूचकांक अपान LI, इसका शीर्षक सूचकांक अपान EI, आय सूचकांक अपान II। मानव विकास सूचकांक 0 से 1 के बीच विचरण करता है। एक अधिकतम मानव विकास की स्थिति को दर्शाता है और न्यूनतम मानव विकास की स्थिति को 4 श्रेणियों में इसको वर्गीकृत किया गया है। इसमें है देशों का वर्गीकरण। इसमें अति उच्च विकास वाले देश में 0.84 से अधिक सूचकांक वाले को, उच्च विकास वाले देश में 0.69 से 0.78 के बीच में रखा गया है। मध्य विकास वाले देश में 0.51 से 0.698 के बीच में रखा गया है। निम्न विकास वाले देश में 0.510 तक रखा गया है। इसे एग्जाम्पल के द्वारा नीचे जैसे ही इसको दिखाया गया है, या भारत के संदर्भ में या किसी भी देश के संदर्भ में हम इस तरह से इन सभी का जीवन प्रत्याशा या इसका निकाल सकते हैं। जैसे जीवन की जन्म प्रत्याशा, स्कूलिंग के लिए माध्य वर्ष, स्कूलिंग के लिए अपेक्षित वर्ष, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, इन सब का वैल्यू यहाँ दिया गया है। इस तरह से इसका हम निकाल सकते हैं और उसका मानव विकास सूचकांक एक देश का क्या है इसको हम जान सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।